गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता रानी, इंग्लिश लेक्चरर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत। आज हम 11th क्लास की पोएम वॉइस ऑफ द रेन करेंगे। 11th क्लास में ये पोएम है और वॉट विटमैन के द्वारा लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वॉट विटमैन के बारे में जानते हैं कि वॉट विटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोइट थे और एक एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। ही वाज ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांससेंडेंटलिज्म और रियलिज्म के बीच में, और इन दोनों विचारधाराओं को उन्होंने अपने कामों में बखूबी दिखाया है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है। हम पोएम से थोड़ा इंट्रोड्यूस होते हैं कि ये पोएम जो है वॉट विटमैन ने एक डायलॉग के रूप में प्रस्तुत की है रेन के बीच में और अपने आप के बीच में। यहाँ पर उसने रेन का जो साइक्लिक मोमेंट हम देखते हैं कि किस तरह से रेन आती है, फिर उसके बाद वेपराइजेशन होता है, फिर ऊपर जाकर कंडेंसेशन होकर के जो है बादल बन जाते हैं और फिर दोबारा से धरती पर बारिश के रूप में वो आ जाती है। तो यहाँ पर उसने रेन को पर्सोनीफाई भी किया है क्योंकि वो जो है आंसर देती है और उसका जो आंसर मतलब मानव ही देने में सक्षम है, तो इसीलिए उसको पर्सोनीफाई कर दिया है, यानी कि उसका मानवीकरण यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। तो ये पोएम जो है वॉट विटमैन प्रेजेंट्स ए डायलॉग बिटवीन द पोएट के बीच में एंड रेन इटसेल्फ, और रेन के बीच में। द पोएम प्रेजेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन, और ये पोएम जो है एक चक्रीय जो है मूवमेंट होता है, हलचल जो होती है रेन की, उसके रूप में उसको दिखाती है। द रेन इज़ पर्सोनीफाइड, यहाँ पर रेन को पर्सोनीफाई किया गया है टू डिस्क्राइब हर सेल्फ, क्योंकि वो अपने आप के बारे में खुद बताती है। शी डिस्क्राइब्स हर सेल्फ वट शी इज़, बताती है कि वो क्या है, एंड वट ब्लेसिंग्स शी शावर्स ऑन अर्थ एंड मैन, और वो किस तरह की ब्लेसिंग्स जो है अर्थ पर और मानव पर डालती है। नेक्स्ट हम समरी है आई एम द, या डिटेल में हम थोड़ी सी इसकी समरी जान लेते हैं कि वो क्या कहती है जो रेन, कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस धरती की कविता हूँ। सेट द रेन, रेन ने कहा। रेन एड्स दैट इट इज़ बोर्न इन द फॉर्म ऑफ विजिबल, की ये इनविजिबल रूप से ही जो है उत्पन्न होती है, एंड इनटेंजिबल वेपर्स, और जो उन अदृश्य वाष्पों के रूप में ही ये ऊपर चली जाती है। दैट राइज इटर्नली फ्रॉम अर्थ्स लैंड, जो कि पृथ्वी के जो है धरती से ऊपर उठती है, जो वाष्पीकरण होता है, एंड डीप वाटर बॉडीज़, और गहरे सागर के तलों से, यानी जहाँ पर ये बारिश गिरती है वहीं से दोबारा से वेपराइज होकर के चली जाती है। इट देन रीचेज हेवन, फिर ये दोबारा से आकाश में जाती है, एंड चेंजेस इट्स अपीयरेंस कंप्लीट टू फॉर्म क्लाउड्स, और वहाँ ऊपर जाकर के अपना अपीयरेंस, अपना जो लुक है वो चेंज कर देती है बादल को बनाने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट चेंजेबल शेप्स, क्योंकि बादल जो है लगातार बदलते रहते हैं इसलिए उनको चेंजेबल शेप्स कहा गया है। येट एट इट्स कोर, फिर भी ये इट रिमेन्स द सेम, फिर भी ये वही बनी रहती है एज इट वाज एट इट बर्थ, जैसे कि ये अपने जन्म के समय थी। द वॉइस ऑफ द रेन, अब देख जानते हैं कविता के बारे में, थोड़ी सी पोएम के बारे में। और क्या कहता है यहाँ पर, एंड हु आर दाउ, कि तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कवि कहता है यहाँ पर, वॉट विटमैन कहते हैं कि मैंने पूछा उस धीरे धीरे गिरती हुई बौछार से कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और जो बात उसने मुझे बताई बड़ी ही अजीब थी। गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड, उसने मुझे जो जवाब दिया, जो आंसर उसने मुझे किया, मैं उसका यहाँ पर अनुवाद कर रहा हूँ, मैं उसको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्या कहा पोएम में रेन ने, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूँ। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, उस धरती पर गिरने वाली उस रेन ने कहा, मैं इस धरती की कविता हूँ। और धरती की क्या हूँ, पोएम, इस धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं लगातार अदृश्य रूप से धरती से ऊपर उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और इस तल विहीन, बॉटमलेस जिसका कोई तल नहीं, ऐसे समुद्र से अपवर्ड टू हेवन, सीधा आकाश की ओर जाती हूँ। वैंस, जहाँ जा करके वेगली फॉर्म, स्पष्ट रूप धारण करती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, लगातार बदलती रहती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी वही रहती हूँ। आई डिसेंड लेव द ड्रॉट्स, फिर मैं नीचे उतरती हूँ उस अकाल को धोने के लिए। एटम, छोटे छोटे धूल के कणों को धोने के लिए। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस विश्व पर पड़ी हुई धूल की परतों को साफ करने के लिए। एंड ऑल देम इन विदाउट मी, क्योंकि इन सब के ऊपर या अंदर मेरे बिना, वर सीड्स, केवल अगर बीज पृथ्वी में डाल दिए जाएं और अगर मैं ना आऊँ तो केवल वो बीज रूप में ही रह जाएंगे। लेटेंट अनबोर्न, सुप्त अवस्था में, अजन्मे रूप में। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और इसीलिए मैं हमेशा से ही दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, और मैं अपने जन्मदाता को
जहाँ से मेरा जन्म होता है, जिस पृथ्वी से, जिस समुद्र से मेरा जन्म होता है, मैं दोबारा से उसको जन्म देती हूँ। यानी जैसे कि पृथ्वी पर गिरती है बारिश, वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे फिर से बारिश लाने में मदद करते हैं। इसी तरह से समुद्र में जब बारिश गिरती है तो दोबारा से वाष्पीकरण होकर के वो फिर बादलों के रूप में जो है इकट्ठी हो जाती है ऊपर, और फिर दोबारा से अपने जन्मदाता यानी उस समुद्र के अंदर वो मिल जाती है। एंड मेक्स प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और दोबारा से अपने इस जो है विश्व को, जो मुझे जन्म देता है, जो विश्व में चीज़ें हैं वो जो मुझे जन्म देती हैं, उन सब चीज़ों को दोबारा से मैं सुंदर बनाने के लिए और साफ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए फिर दोबारा से धरती पर आ जाती हूँ। क्योंकि जिसे इसकी तुलना की है यहाँ पर पोएम ने में इसमें कवि ने कि फॉर सॉन्ग, क्योंकि जैसे कि गीत होता है कोई इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, तो किसी गीत का बर्थ प्लेस क्या है, किसी का हार्ट, किसी का दिल। कोई व्यक्ति जब कोई दिल से कोई बात महसूस करता है तो उसे अपने शब्दों में पिरोता है, और शब्दों में पिरोने के बाद जब वो उस गीत को लिखता है, उस गीत को गाता है, कोई गीतकार लिखता है और फिर कोई उसे गाने वाला गाता है, तो जो लोग उसको सुनते हैं और उसको दिल से ही महसूस करते हैं। तो ये जो गीत की शुरुआत हुई वो किसी व्यक्ति के दिल से हुई, और ये पहुंचा कहाँ पर, किसी के दिल तक। तो इस तरह से कहता है कवि, उसकी तुलना यहाँ पर करता है रेन की, कि जैसे कि कोई सॉन्ग, कोई गीत होता है अपने जन्म स्थान से उत्पन्न होकर के आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने काम को पूरा करने के बाद वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमता हुआ, रेक्ड और अनरेक्ड, चाहे उनकी गीत को पहचान मिले ना मिले, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, फिर से दोबारा से प्रेम से, यानी उसमें बाहर गीत में क्या मिल कर के आता है, प्रेम, लोगों का प्रेम, सुनने वाले का प्रेम, गाने वाले का प्रेम, और जो है इन अपने साथ उस प्रेम को लेकर के फिर दोबारा से जो है हृदय में वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो वॉइस ऑफ द रेन है यहाँ पर, इसमें कवि ने पर्सोनिफाई किया है, तुलना की है दो चीज़ों की, सॉन्ग की और रेन की। रेन को पर्सोनिफाई किया है, और जो है एक साथ साथ में जो साइंटिफिक है, साइंस का जो होता है वाटर साइकिल, उसको भी कवि ने इस पोएम के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, हेलो।